नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं सीटेट 2021 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसी की आंसर की के बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैथ्स का पार्ट लिया है और इसके पहले हम हिंदी और पर्यावरण CDP इनके अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या स्कोर अप कर रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन द्वितीय स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो यहाँ पर जो चार विकल्प हैं इनमें से हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फोर्थ, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन फोर्थ इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, किजेनियर छड़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति निम्न प्रकृति के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो जो सत्य कथन नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो यहाँ पर सत्य कथन जो नहीं है वो है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन को यहाँ पर हमें पहचानना है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। और सेकेंड है, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। थर्ड है, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। और फोर्थ यहाँ पर, परिमाप और क्षेत्रफल मात्रक का समान होता है। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा, शुद्ध कथन होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें तीन संख्या का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है। तो देखिए क्रमसूचक संख्या जो का भाव यहाँ पर कौन से विकल्प में हुआ है, तो वो है ऑप्शन सेकेंड, मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूं। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो यहाँ पर हमें शुद्ध कथन को पहचानना है। तो इसमें शुद्ध कथन जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। यहाँ पर बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुति करानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। थोड़ा सा इधर हमारा कट रहा है, क्या लिखा है वो स्पष्ट नहीं है। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है और प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, इसमें आएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोल्यूशन हम उसका हल हम बाद में देख लेंगे। अभी सिर्फ आप अपने क्वेश्चन के आंसर को टिक कर सकते हैं। अगला है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। तो संख्या यहाँ पर होगी ऑप्शन फोर्थ 25। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर जिन्होंने पेपर सेंड किया है तो इन्होंने 2 क्वेश्चन जो है छोड़ दिए हैं। यहाँ पर ये पेज शायद मिस हो गया है इनसे, क्योंकि यहाँ पर 39 के बाद सीधा 42 आ गया है। तो 40 और 41 जो पेपर का सेट ये L है और इसी में 40 वाला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ऑप्शन सेकंड होगा और 41 वाला जो होगा उसका फोर्थ ऑप्शन होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो 40 वाला होगा उसमें 5/6 एंड 3/4 ये होगा। यदि आपके पास वही क्वेश्चन पेपर है तो आप देख लेना। चलिए अब 40 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इसमें 1 सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि इनका परिणामिक क्षेत्रफल जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इन्हें हम यहाँ पर 5 प्रकार से रख सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। तो उसमें छात्र जो उपस्थित होंगे वो 37 होंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से लेकर के 15 मिनट पहले पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय जो था वो क्या था।
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 8:05 AM। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें यहाँ पर नीचे दे रखी है। क्रेयन का एक पैकेट, पेंसिल होगा एक पैकेट, स्केच पेन का एक पैकेट, एक कैंची, रबर और इस प्रकार से ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो हमारा सही उत्तर बनेगा 45 वाले का, ये बनेगा इसमें ऑप्शन फोर्थ 100 रुपये 50 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है और 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है, अंकों का योग 9 है, तो दहाई का अंक के दुगना है ये, तो संख्या यहाँ पर क्या होगी? तो इसमें हमारा जो उत्तर बनेगा ऑप्शन थर्ड बनेगा 63, बिल्कुल सही है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों वाली एक संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें अंक के स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो 47 वाले का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पर ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की यात्रा का कुल कितना समय होगा? तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, 29 घंटे 35 मिनट इसका समय रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 लीटर की धारिता वाली बाल्टी को पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। उस बाल्टी के पानी छोटे छोटे बर्तनों में भरे जाना है और बाल्टी के समस्त पानी को एक मग जो कि 50 ml का है पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तन के में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इधर कटा हुआ है, तो जो भी लिखा हो उसमें थोड़ा सा समझ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट 320 ml। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17,863 पाने के लिए 8,008 और 8,088 और एक और संख्या यहाँ पर दे रखी है, इसमें से योग में से क्या घटाना होगा? तो यहाँ पर जो उत्तर इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फोर्थ वाला 7,041। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज के द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाती है। तो यहाँ पर ऊपर जो तालिका दे रखी है इसी के हिसाब से हमें निम्न सही कथनों को इसमें पहचानना है। तो इसमें जो सही होगा हमारा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, दोनों के अंक समान है। तो इनका जब टोटल करेंगे तो दोनों के अंक यहाँ पर समान रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की या थोड़ा सा फिर वही कट रहा है, तो जो 52 वाला होगा इसका मैं सीधा उत्तर बताता हूँ। उसका सीधा उत्तर रहेगा 15 किलोमीटर, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा इसमें सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए और डी आयतों के बारे में आपको जो कुछ भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट वाला ही। ए और सी जो है वो बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है, ऑप्शन फर्स्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो यहाँ पर जो वांछनीय प्रक्रिया होगी वो होगी ऑप्शन थर्ड, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी को समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और आयत एक आयत दोनों ही है। यह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो ये है ऑप्शन फोर्थ, इसमें स्तर 2 पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है उसे पहचानना है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन थर्ड, गणित ज्ञान की रचना और संस्कृति संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है? तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, संवर्ग गुण। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो जो पहलू यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है वो है ऑप्शन सेकेंड, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, यानी कि उनके जीवन से जोड़ना।
ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा, कथनों को देखना और कथन के हिसाब से फिर हमें उत्तर को लगाना है। तो इसके लिए उत्तर के विकल्प नीचे हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। ए और डी। चलिए, तो ये थे आज के हमारे गणित से संबंधित इन प्रश्नों के हल, और इनका जो वास्तविक हल होगा वो तो सीटेट के आंसर की से ही आपको पता चलेगा, पर हमने हमारे स्तर से इसको बताने की आपको कोशिश यहाँ पर की है। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आपका स्कोर जो है वो क्या रहा है, और कमेंट्स जरूर करें। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ।